इंदौर की खबर। इंदौर के खजराना क्षेत्र में आज सांप्रदायिक सौहार्द और समाज सेवा की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। अवसर था रजाए मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित तीसरे सामूहिक निकाह सम्मेलन का, जहां एक साथ 12 जोड़े निकाह के पवित्र बंधन में बंधे। इस आयोजन में न केवल जोड़ों को उनके नए जीवन के लिए जरूरी उपहार भेंट किए, बल्कि मंच से समाज को शिक्षा और नशा मुक्ति का एक बड़ा संदेश भी दिया। आइए दिखाते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। खजराना के एक निजी गार्डन में गूंजती ये शहनाइयां गवाह है उस नेक पहल की, जो पिछले 3 वर्षों से रजाए मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगातार की जा रही है। इस वर्ष आयोजित तीसरे भव्य सामूहिक निकाह सम्मेलन में सुन्नते तरीके से 12 जोड़ों का निकाह मुकम्मल किया। समिति के अध्यक्ष जावेद खान और उनकी टीम ने इस आयोजन को भव्य रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निकाह के बाद सभी नवविवाहित जोड़ों को समिति की ओर से उपहार स्वरूप घरेलू सामग्री और दहेज का सामान भेंट किया, ताकि वे अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत बिना किसी आर्थिक बोझ के कर सकें। कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए यहाँ न केवल मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जन जुटे, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जोड़ों के उज्जवल भविष्य की कामना की। यहाँ पर समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और शिक्षा के पथ पर आगे बढ़ने का पुरजोर आह्वान किया। सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक बना यह आयोजन अब पूरे शहर में चर्चा और प्रशंसा का विषय बना है। आयोजित यह सामूहिक निकाह का कार्यक्रम, इसके लिए मैं जावेद खान साहब जो इसके अध्यक्ष हैं, उनको, डॉक्टर रिजवान साहब, रेहान शेख साहब, हाजी जुनैद साहब और जावेद खान साहब की सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। ये समाज सुधार का काम, ये फिजूल खर्चियों को रोकने का काम, ये आपसी मोहब्बत और आपसी सौहार्द का काम, और इससे बढ़कर आप हुजूर पाक की सुन्नतों को अदा करने का काम यह समिति कर रही है। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो बेटे बेटियों का निकाह हो रहा है, ऐसे 24 परिवार, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और उनके परिवारों में वो अपने भाई बहनों को, बेटे बेटियों को शिक्षित करे, उनको पढ़ाई से जोड़े, उनको उच्च शिक्षित करे, और उच्च शिक्षित करके और वो कैसे देश के विकास में सहभागी बने, इसकी भी बहुत उम्मीद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले 2 वर्ष हो गए हैं, तीसरा वर्ष है हमारी रजाए मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी को, जो आज तीसरा वर्ष है। और आप देख रहे हैं अपने माथों की निगाह से कि सब कुछ माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ है, तो ये सब कुछ चल रहा है। इस बार कितने जोड़े हैं? इस बार हमने 12 जोड़े लिए हैं और 12 ही जोड़े माशाल्लाह, मतलब जो जरूरतमंद थे वही मतलब हमने लिए गए हैं इसके अंदर। और बाकी एक बिहार से लड़की है और एक अपने कन्नौज से है, मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने से जोड़ा है हमारे पास। तलाकशुदा भी लड़कियां हैं? हाँ, इसके अंदर एक तलाकशुदा लड़के हैं, लेकिन लड़की जो है कुंवारी है। घर गृहस्थी का सामान क्या है? घर गृहस्थी का सामान माशाल्लाह जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरा दिया गया है कि एक बच्ची जो अपना सामान जो घर में रहता है वो पूरा हमने हमारी सोसाइटी के द्वारा और लोगों ने जो हमें डोनेशन दिया उसके द्वारा सब कुछ दिया गया है। कितने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या खुसूसी रहता है? ऐसे तो हमारी कमेटी को 14 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ये तीसरा साल है ये सामूहिक विवाह को। ये 3 साल से हम जो है फिजूल खर्चों को देखते हुए कि हमने ये कदम उठाया है। इसे हम हर सोसाइटी के अंदर खिदमत करने जाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। सम्मेलन के अंदर हर चीज़ में जो हमारे लायक होता हम काम करके आते हैं। अच्छा, खजराना में जो भी इज्तिमाई काम होते हैं, हुकूमती काम होते हैं, ऐसा क्या है कि जो आपकी कमेटी सर-ए-फ़हरिस्त रहती है, सर-ए-अव्वल रहती है? क्या पसंदगी आपको हासिल होती है और क्या करने की ख्वाहिश है? एक बड़ा सुकून मिलता है कि कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो चाहते हुए भी नहीं कर पाते, लेकिन हमारे को ऐसी सोसाइटी द्वारा या ऐसी संस्था द्वारा जब हमारे पास खबर आती है और हमारे को बुलाते हैं, तो हमारे को बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। जब उस काम को करके आते हैं तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम छोटा सा पहल हम भी करें। तो हमने जब पहले साल करा तो वो भी कामयाब रहा, लोगों की बाकी में खूब दुआएं मिली, खूब तारीफ हुई। फिर दूसरा करा वो भी हुआ, तो इसलिए ये तीसरा साल हमने फिर अभी कोशिश करी है इसको करने की। और आप लोगों के सहयोग से सब उससे मतलब, और हमारे जो साथ के लोग हैं इन्होंने हमारी खूब हौसला अफजाई की है। हमारे सौगड़ी का हमारे तौसीफ साहब, इनका भारी सहयोग दिया हमारे को। इन्होंने भी हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कमेटी के द्वारा और कौन-कौन से काम किए जाते हैं जो कौन सी भलाई के लिए?
कमेटी द्वारा एक तो मुस्तहिक लोगों को जो है राशन किट दिया जाता है। एक मैयत का जो सामान होता है जो आजकल देखा जाता है कि महंगाई को देखते हुए कितनी महंगाई हो रही है। एक घर में परिवार में मौत हो जाती है किसी गरीब के यहाँ तो वो 10,000 रुपये से कम की नहीं बैठती है, तो वो कमेटी उसका भी इंतजाम करती है। कितने लोग शामिल हैं आपकी कमेटी में? मैं अपनी कमेटी में कम से कम 50 लोग शामिल हैं। और क्या मकसद रहेगा आपका आगे का इस कमेटी का? और आगे मकसद ये है कि मेरा बेटा मोहम्मद जाबिर खान, इसको आगे बढ़ाएंगे। उसको जो एक एजुकेशन के जरिए उसको एक स्कूल खोला है सौखेड़ी में, फिर अब खजराने में स्कूल खोला है। वो अब एजुकेशन को लेकर हम इसको काम करेंगे। नशा मुक्ति को लेकर आपकी कमेटी क्या करती है? नशा मुक्ति को लेकर उसको हमने ये पहल भी एक चालू करी है। ये सम्मेलन के बाद हम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर जाएंगे और लोगों को एक संदेश देंगे कि नशे से कितनी बर्बादी हो रही है, कितनी मतलब औलादें जो है लोगों की परेशान हैं और खूब परेशानी हो रही है और लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरा, आज की तारीख के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जनगणना का मिशन चालू है, उसको लेकर कौन को क्या आप संदेश देंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो अपने गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अगर कुछ निकलता है तो गवर्नमेंट का आप साथ दें। गवर्नमेंट का हमेशा हमारे पे साथ भी साथ रहता है। गवर्नमेंट की जब आप देख सकते हैं कि उन्हीं की परमिशन से ये सब आयोजन हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो भी करती है वो भलाई के लिए करती है। थैंक यू। नजाय मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो आज ये सामूहिक निकाह का कार्यक्रम जो 12 जोड़ों का जो निकाह का कार्यक्रम करा गया है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरी वेलफेयर कमेटी की टीम को। और निश्चित रूप से ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि जो बेचारे जो हर तबके को यहाँ पे ताकत मिल सके। और जो हम जो सामूहिक खर्चे की बातें करते हैं, जिस तरीके से लोगों पर जो अतिरिक्त बोझ बनता है, तो ऐसा नेक काम निरंतर करते रहे। और उसके अंदर हमारी ढेर सारी मुबारकबाद पूरी टीम को। और जो नए जोड़े जिनकी शादी हुई है उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ।